हेलो दोस्तों। क्या आपको पता है ऊप का सिंपल मतलब क्या है? ऊप यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो इसका मतलब होता है कोड को ऐसे लिखना जैसे आप रियल दुनिया के ऑब्जेक्ट्स बना रहे हो, जैसे यूज़र, पोस्ट या फिर कमेंट्स एटसेट्रा। जावास्क्रिप्ट में हम ऊप को दो तरीके से लिख सकते हैं। पहला कंस्ट्रक्टर फंक्शन का यूज़ करके और दूसरा मॉडर्न क्लास सिंटैक्स का यूज़ करके। चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे सिंपल ऑब्जेक्ट ऐसे बनता है जावास्क्रिप्ट में। तो इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज हैं जैसे नेम और एज, और एक फंक्शन है ग्रीट बोलकर जो अपना नाम प्रिंट करता है। लेकिन सोचिए अगर मुझे 100 लोग बनाने हों और तो क्या मैं ऐसे ही 100 ऑब्जेक्ट लिखूंगा? बहुत रिपीटेटिव हो जाएगा। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है कंस्ट्रक्टर फंक्शन। तो पहले हम इसको आउटपुट करवा लेते हैं। तो मैं इसको रन करता हूँ नोड्स के साथ में। इसको सेव करके मैं इसको रन करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। अभी हम इसी चीज़ को कंस्ट्रक्टर फंक्शन से बनाएंगे। तो कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनता है, उसका ये सिंटैक्स होता है। यहाँ हमने एक फंक्शन बनाया पर्सन करके, जो एक टेम्पलेट की तरह काम करेगा। जब भी मैं न्यू कीवर्ड के साथ इस फंक्शन को कॉल करूंगा एक नया ऑब्जेक्ट बनेगा। और देख रहे हो ग्रीट फंक्शन को हमने प्रोटोटाइप पे डाला है। तो प्रोटोटाइप का मतलब होता है कि सब ऑब्जेक्ट्स एक ही फंक्शन का रेफरेंस शेयर करते हैं, मेमोरी भी सेव होती है और परफॉर्मेंस भी अच्छी रहती है। तो इसको एक बार रन कर लेते हैं तो आप देखेंगे हमारे पास में रिस्पॉन्स ठीक आ रहा है। तो अब थोड़ा मॉडर्न जावास्क्रिप्ट की तरफ चलते हैं। मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करते हैं क्लास सिंटैक्स। ये ES6 में इंट्रोड्यूस हुआ था। EX के बाद ES6 के बाद जावास्क्रिप्ट में एक नए तरीके से लिखने का ऑप्शन आया था, ये क्लास। ये सिंटैक्स पाइथन या जावा जैसे दिखने लगा, सिंपल और रीडेबल। तो पहले मैं कोड लिख लेता हूँ।
तो इसमें बेसिकली कंस्ट्रक्टर मेथड होता है जो ऑटोमेटिकली कॉल होता है जब हम न्यू पर्सन मतलब यूज़ करते हैं, और मेथड्स हम क्लास के अंदर लिखते हैं, और ये बिना किसी प्रोटोटाइप के चल जाता है। ये बहुत ही सिंपल और नीट कोड हमें देता है। तो अब हम क्या करेंगे कि जो आपको पता होगा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कुछ अ, मतलब फीचर्स होते हैं, जिसमें से एक इनहेरिटेंस होता है, एक एनकैप्सुलेशन होता है, एक पॉलीमॉर्फिज्म होता है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा इसको, जावा वगैरह पढ़ी होगी अपने अपने सिलेबस में। अब हम देखेंगे इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस यूज होता है एक्सटेंड्स और सुपर के साथ। एक्सटेंड के लिए मैं एक फंक्शन लिखता हूं। तो मैं एक क्लास लिखूंगा स्टूडेंट, जो एक्सटेंड करेगी पर्सन को। ठीक है, और जो पर्सन होगा हम यही यूज कर लेंगे जो हमने ऊपर लिखा था। ठीक है, तो ये जो स्टूडेंट है इसमें एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। इसमें तीन चीजें पास करेंगे, नेम, एज और ग्रेड। हम इसमें सुपर यूज करेंगे। ठीक है, ये डेटा हमारे पास पिछले उससे आएगा, मतलब कि जिसको हम एक्सटेंड कर रहे हैं, हम पर्सन को एक्सटेंड एक्सटेंड कर रहे हैं, तो पर्सन से हमें नेम और एज मिलेगा, और ग्रेड हमें इसमें मिलेगा। तो ये हमारे पास मेथड बन गया। अब हम इसको कॉल कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास में दो हमने मेथड्स कॉल किए। एक ग्रीट कॉल किया जो पेरेंट से कॉल होगा, और दूसरा हमने स्टडी कॉल किया जो यहाँ पे कॉल होगा। ठीक है, और पेरेंट को हम लोगों ने जो नेम और एज देना है वो हमारा जाएगा सुपर के थ्रू। ठीक है, अब हम इसको एक बार रन कर लेते हैं, तो अब देखेंगे दोनों चीज़ें ठीक से चल रही हैं। तो ये हमारे पास में हुआ इनहेरिटेंस। अभी हम दूसरा देखेंगे, एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन का मतलब होता है कि कभी ना कभी आपने सोचा होगा कि बैंक में अपने अकाउंट का बैलेंस पब्लिक थोड़ी होता है। इसी तरह प्रोग्रामिंग में भी कुछ डेटा को प्राइवेट बनाना पड़ता है। जावास्क्रिप्ट में हम प्राइवेट फील्ड लिखते हैं हैश लगा के। ये बैलेंस फील्ड अब डायरेक्ट असेस नहीं हो सकता बाहर से, तो मैं इसको एक क्लास ऑब्जेक्ट बना के दिखाता हूँ।
ठीक है, तो ये हमने एक फंक्शन बनाया इसको चेक करने के लिए। तो चलिए इसको हम चेक करते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे हमारे पास में बैलेंस ठीक से आ रहा है। ठीक है, मतलब सिर्फ जो ऑथराइज्ड मेथड जैसे डिपॉजिट है और गेट बैलेंस के थ्रू ही आप असेस कर सकते हैं, और यही होती है एनकैप्सुलेशन। ठीक है, और इसके बाद में हमारे पास में आता है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमो पॉलीमॉर्फिज्म का सिंपल मतलब होता है सेम फंक्शन का अलग अलग बिहेवियर डिपेंडिंग ऑन ऑब्जेक्ट। एनिमल का स्पीक जेनरिक है, पर जब डॉग का ऑब्जेक्ट बनेगा डॉग अपना स्पेसिफिक साउंड करेगा बार्क। तो जब हम डॉग डॉट स्पीक कॉल करते हैं, जावास्क्रिप्ट चाइल्ड क्लास का मेथड यूज करेगा, नॉट पेरेंट क्लास का। और इसी को ही हम मेथड ओवरराइडिंग या फिर पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। तो इसको मतलब एक एनिमल के और डॉग के एग्जांपल से ही समझ लेते हैं। एरो सिक्के बुलाते हैं। तो ये हमारे पास में क्लास बन गई है। एक एनिमल है और डॉग जो है वो एक्सटेंड करता है एनिमल को। ठीक है, और जब हम इसमें दो मेथड्स हैं दोनों क्लासेस में सेम नेम से स्पीक और स्पीक करके। ठीक है, और जब हम न्यू डॉग लिखेंगे तो ये क्या करेगा कि जैसे हम स्पीक मेथड कॉल करेंगे तो ये जो डॉग बाक्स है डॉग वाला, ये पिछले वाले को ओवरराइड कर देगा, इस एनिमल स्पीक्स वाले को। ठीक है, इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। तो आप देखेंगे इसने इसको ओवरराइड कर दिया, और इसी को हम लोग बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म या फिर मेथड ओवरराइडिंग। तो दोस्तों आज हमने ऊप का बेसिक फाउंडेशन सीखा जावास्क्रिप्ट में। ऑब्जेक्ट्स कैसे बनाते हैं, कंस्ट्रक्टर और प्रोटोटाइप कैसे काम करता है, क्लास सिंटैक्स कैसे यूज करते हैं, इनहेरिटेंस, एनकैप्सुलेशन और पॉलीमॉर्फिज्म क्या होते हैं, और एक मतलब रियल टाइम ही रियल लाइफ ही हमने एग्जांपल्स भी देखे यहाँ पे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो एक लाइक ज़रूर देना, और नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।